बोलो क्या डाउट है। टाइम कंस्ट्रेंट तो है और वैस्ट सिलेबस है, मैं मान लेता हूँ, तो चैलेंजेस है, क्या करेगा, ऑप्शन नहीं है। और करना है तो ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा प्रैक्टिस में। दिसंबर में ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, 2 महीना है। सोच लो 3, ठीक है, 2 महीना इफेक्टिवली है, 2 ग्रुप कैसे देगा। तो ऑलरेडी ऑलरेडी स्ट्रेटजी होना चाहिए अभी तक तो ऑलरेडी। हम्म चैलेंज तो है, क्या करेगा, ऑप्शन तो नहीं है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अंडर राइटिंग कर रहा है ना। अंडर राइटिंग, आज ऑफलाइन एक ही बंदा है। हाँ? कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट दे। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर राइटिंग का बैकग्राउंड दिया था ना मैंने कल, यस और नो। अंडर राइटिंग क्या होता है, क्यों क्यों होता है, यस और नो। Let's just jump into the sum directly. This sum is on underwriting commission. Okay. Question number 59. पेज नंबर बोलो। हाँ, 113। पेज नंबर 130 है क्या, सॉरी, पेज नंबर 130। रीड द सम। आ रहा है, वो लोग आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। Any doubts in any of the earlier concepts? Any doubts? Anyone? शोभन नहीं है आज तो। Any from any other students? Any doubts?
क्वेश्चन नंबर 59, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग के ऊपर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ना बैकग्राउंड ऑफ अंडरराइटिंग इन द लास्ट क्लास. व्हाट इज अंडरराइटिंग? पैदल पे आ रहे क्या? पैदल पे आ रहे क्या आप लोग? कहाँ से? कहाँ से? सेटलमेंट क्वार्टर्स. ओ, टेक योर टाइम. ओके. क्वेश्चन नंबर 59, फैन चलाना है क्या? एसी चल रहा है? नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए चाहिए बोल रहा है तो जाने दो. What is underwriting? Anyone? Fast. Already I am 5 minutes late. Okay. What is underwriting agreement? In your own words, no issue. I am not evaluating your answer right now. Huh? Agreement between the company and some third party, yes, with respect to very good, very good, very good. Unsubscribe जो capital था, agreement to subscribe for those shortfall. That agreement, simply in layman language you can call it as underwriting agreement. Yes or no? Yes or no? Because there are several dependency. I mean, you can say there is dependency on that amount. If there is any shortfall, the company may not start the business or may have some hiccups in the day-to-day business. Yes or no? Yes or no? Yeah. So that's why companies enter into such underwriting agreements. Okay. What in return, what the third party is going to get from the company? Commission. Okay. That is underwriting commission. Now open this 59, question number 59, page number 130. Fast. Page number 130 in the new book. Shiksha, read the sum. $20 lakh shares. Yes or no? 10 rupees each. Face value is 10 rupees. Next. What is this? What is this? No. Commission, next line. Read next line. Issue price. This is commission. Now what is that? Has been appointed as an underwriter for 5% of the issue size. इसका मतलब क्या है? हाँ, इतना शेयर्स इश्यू कर रहा है लेकिन 5% के लिए ही अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है. यस और नो? नॉट फुल. वही सर, कंपनी वही द कंपनी इज एंटरिंग ओनली फॉर 5% ऑफ द इश्यू साइज. सॉरी, बाकी 95% पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगा. हाँ, ऑलरेडी नहीं किया. दिस इज द इश्यू ना. अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इश्यू के पहले एंटर करते हैं, नॉट आफ्टर इश्यू. दैट इज रॉन्ग. यस और नो? इश्यू के बाद अगर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करेगा तो क्या फायदा है? बोलो.
कंपनी को शायद पता है 95% कंफर्म पब्लिक सब्सक्राइब करेगा, तो कॉन्फिडेंस से सिर्फ 5% में एंटर कर रहा है। यस और नो? यस और नो? कंपनी का पास गुडविल है, अच्छा कंपनी है, इश्यू में जा रहा है, एग्जाम्पल टाटा कंपनी, कुछ रिलायंस कंपनी, कुछ कंपनी में जा वो इश्यू करने जा रहा है, तो कंपनी मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जनरली इस केसेस में, तो इसलिए सेफ साइड के लिए सिर्फ 5% एंटर करेंगे। मिनिमम 95% तो मिनिमम सब्सक्राइब होगा ही, हो सकता है ऐसा ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कुछ और ओपिनियन होने से बताओ। यस और नो? हाँ, तो 5% कितना होगा? हाँ, 1 लाख शेयर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नाउ टेल मी हु इज अनलिमिटेड? Underwriter. Yes or no? Our company is XYZ Limited. There is another company which is third party which is called Unlimited. This is our underwriter. Yes or no? So who will get the commission now? Unlimited. Who will pay? XYZ Limited. Expense to whom? XYZ Limited. Expense to XYZ Limited. Income to whom? Income. Unlimited. Clear? Now tell me, suppose if the shares are issued at par, what is the commission payable? Huh? 50,000 कैसे? 1 लाख शेयर्स हैं, यस और नो? 10 रुपीज फेस वैल्यू है, यस और नो? उन लोग का लाइबिलिटी कितना है? सिर्फ 5%, 20 लाख नहीं लेना है, क्योंकि उन लोग को एंगेज किया सिर्फ 5% के लिए, यस और नो? एग्रीमेंट में लिखा रहेगा सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए, यस और नो? तो अंडरराइटर का लाइबिलिटी कितना था अनलिमिटेड का? सिर्फ 1 लाख। तो 1 लाख इंटू फेस वैल्यू इंटू कितना कमीशन? 5%, यस और नो? कितना है? 50,000। ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू इश्यू प्राइस इंटू कमीशन परसेंटेज, सिंपल, तो फॉर्मूला है, देख लेना। ठीक है, विल योर आंसर चेंज इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट 20% प्रीमियम? इंस्टेड ऑफ 10, 20% प्रीमियम होने से कितना होगा? फेस वैल्यू 10 रुपीज ना, इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज एज इश्यू प्राइस, if the issue price is at 20% premium, 10 रुपीज में 20% कितना है? 2 रुपीज, तो इश्यू प्राइस कितना है? 12 रुपीज। इफ द इश्यू प्राइस इज 12 रुपीज, विल योर आंसर चेंज? हाँ, वाई? यस, टेल मी द रीजन। No, no, I am asking the logic. Why we need not pay on a face value commission? Why we are paying on premium amount? I mean issue price. That's my question. Instead of face value, why you are paying on issue price? That's my question. You are paying commission on issue price, right? You have seen the formula also, issue price. Now I am asking, instead of face value, why you are paying commission on issue price? That's my question. कहाँ पे इश्यू प्राइस में पेमेंट करनी? इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला, और क्वेश्चन में नहीं बोला है 5% दिया, तो उस केस में डायलेमा में होगा क्या? किस में कैलकुलेट करेगा? इश्यू प्राइस में करेगा, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, ये बोल रहे हो, और ठीक है, तो इश्यू प्राइस में क्यों करना है फेस? व्हाई नॉट फेस वैल्यू? क्योंकि बाहर जो इश्यू प्राइस है, इन द इवेंट ऑफ unsubscript, I mean short subscription, what do you call it as?
under subscription. In the event of under subscription, who will subscribe for those shares? Underwriters. Okay. At what price? Issue price, not the face value. Yes or no? So they need to pay the issue price in the event of under subscription. So you need to pay commission on the issue price, definitely. Yes or no? Agreed or not? Convinced or not? Yeah. So issue price कितना था? 12. तब commission कितना होगा बोलो? हाँ? इस केस में 10 के जगह में 12 रख दो, कितना आएगा बोलो? 60,000. Yes, my answer will change. Commission payable would be 60,000. Clear? Clear? क्या है राम? आंसर निकाल दिया, समझा नहीं? ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ये सॉल्व करो. अंडरराइटिंग कमीशन कहाँ पे? हाँ, इधर है. ये लास्ट में क्वेश्चन देखो, आंसर मैंने छुपा दिया राम के लिए. ये दिसंबर 2023 अंडरराइटिंग कमीशन के ऊपर 2 मार्क्स दे सकता है. दिसंबर 2023, दिस इज द लाइव, आई मीन द लास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन. इफ द टोटल इश्यू साइज इज 2 lakh and the underwriter commits for 100% underwriting at a commission of 4%. Sir, what is 100% underwriting? हाँ? अंडरराइटिंग पूरा एग्री किया, इश्यू साइज पूरा 2 लाख है, हम जो 5% के जगह में पूरा 100% है. ओके ओके. सो दिस केस इज कॉल्ड सिंगल अंडरराइटिंग. व्हाट इज दिस कॉल्ड? सिंगल अंडरराइटिंग. सर वही एक पर्सन के साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है. सर मोर देन 1% भी हो सकता है कि? यस, मल्टीपल अंडरराइटर. 50% एक फॉर्म, 50% एक फॉर्म. ठीक है सर. ये कब होगा? बड़ा साइज है, इश्यू साइज बड़ा है, बहुत करोड़ में है, तो एक फॉर्म हॉनर कर पाएगा क्या उसको? मे नॉट बी. यस और नो? इफ द इश्यू साइज इज मोर, से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ शेयर्स है, 100 रुपीज है या 10 रुपीज है, सोच लो 100 करोड़ अमाउंट है. ज्यादा है कि नहीं? कॉर्पस अमाउंट ज्यादा है कि नहीं? उस केस में एक बंदा, मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट बी रेडी फॉर द अंडरराइटिंग, क्योंकि ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा. यस और नो? रिस्क भी है, तो मल्टीपल भी हो सकता है. तो सिंगल अंडरराइटिंग समझ गया, मल्टीपल अंडरराइटिंग समझ गया, वेरी गुड. इस केस में सिंगल अंडरराइटिंग है एट ए कमीशन ऑफ व्हाट? 4%. What will be the commission payable if the number of applications received is 1,40,000? The issue price of shares is 12 rupees for each, 10 rupees face value. कमीशन कितना है बताओ? कैसे है बताओ? हाँ ठीक है. तो अंडर सब्सक्राइब्ड अमाउंट पे कमीशन देगा क्या जुगांता? बोलो. 2 लाख शेयर्स पे देगा ये कमीशन, ये 1,60,000. शॉर्टफॉल इज 60, राइट? पब्लिक is subscribed for 1,40,000. Shortfall is 60,000 application, basically shares. So you will pay for 60,000 or total amount commission? Huh? 140 में करेगा. जुगांता बोल रहे 140, नॉट 2 लाख, नॉट 62, 140 बोल रहे जुगांता. 60 तो
नहीं, this is subscribed by the public. If the number of applications received is 1,40,000, मतलब पब्लिक ने 1,40,000 सब्सक्राइब किया, इसका मतलब है, क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है। कहा बोला है क्वेश्चन में ऐसा? नहीं, अंडर राइटर को नहीं, एग्रीमेंट तो अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, एग्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट गलती हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, शॉर्टफॉल होने से अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा। शॉर्टफॉल होने के लिए तो पहले पब्लिक को देना पड़ेगा, पब्लिक को इश्यू करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? एग्रीमेंट में जाएगा। कितना शॉर्टफॉल होगा कंपनी को पता है क्या? मैं कंपनी हूं, मैं इस कंपनी हूं, ठीक है, मैं, ये मेरा कंपनी है, 2 लाख शेयर्स मैं इश्यू करने जा रहा हूं, मुझे जरूरत है पैसा कितना, ये 12 इंटू 2 लाख कितना था, उतना पैसा मुझे जरूरत है। मैं अभी डायरेक्टली पब्लिक इश्यू के लिए जा सकता हूँ, यस और नो, विदाउट अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। बट आई हैव दिस डाउट दैट देयर माइट बी अंडर सब्सक्रिप्शन, आई एम ए न्यू कंपनी, नॉट ए कंपनी कैरिंग सम गुडविल ऑन माई बैक, यस और नो? So now I am going to the public issue. I will have this doubt, right? I might be having this doubt, yes or no? So जाने के पहले मैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करता हूं, तो मैं 2 लाख से मैं 2 लाख एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख तुम ले लो, अंडर राइटर को मैं ये नहीं बोल रहा हूं 2 लाख तुम ले लो, तब 2 लाख तुम ले लो को बोलने से पब्लिक में क्यों जाऊंगा मैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो एग्रीमेंट है, कुछ शॉर्टफॉल होने से तुम सब्सक्राइब करो, यस और नो? शॉर्टफॉल होना है, नहीं होना है, तो मैं पब्लिक में जाना पड़ेगा ना मुझे इश्यू में। समझ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ गया कि नहीं जुगांता? कुछ डाउट है क्या? 2 लाख मैं अभी एग्रीमेंट एंटर कर दिया, अभी जरा सोच लो, किसी थर्ड पार्टी अनलिमिटेड से मैं एंटर कर लिया, यस और नो? अभी मैं पब्लिक में गया इश्यू करने के लिए, 2 लाख इश्यू किया, लेकिन मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव किया सिर्फ 1,40,000 का। इसका मतलब क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, यस और नो? 60,000 कौन सब्सक्राइब करेगा अभी? अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा, एग्रीड और नॉट? अभी बताओ मुझे, एग्रीमेंट मैंने एंटर किया 2 लाख का, यस और नो? यस और नो? शॉर्टफॉल कितना होगा पहले ही पता है क्या मुझे? नहीं पता, तो कमीशन में कितना में देना पड़ेगा? You tell me, I don't know in which, on what amount commission, calculating commission on what amount would be fair or would be correct, you tell me. अंडर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ही कैलकुलेट करेगा, क्यों? सपोज दिस इश्यू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, 2 लाख 20 आ गया या 2 लाख आ गया, दो सिनेरियो समझ लो, ओवर सब्सक्रिप्शन है और इक्वल सब्सक्रिप्शन समझ लो। तो जो एग्रीमेंट एंटर किया था, इतना मेहनत लेके जो अंडर राइटर ने आया था, मेहनत लिया है, एग्रीमेंट बनाया है, उसको 1 रुपया भी नहीं दोगी? नहीं देगा? क्या चार्जेस है उसको? तो कुछ नहीं देना है, सिर्फ कमीशन ही देना है। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा होने से कोई आएगा थर्ड पार्टी? रिस्क ले रहा है ना, एग्रीमेंट के समय ही ले रहा है वो रिस्क, यस और नो? इश्यू में गया ही नहीं, एग्रीमेंट इश्यू के पहले हो रहा है, वो रिस्क ले रहा है उसी टाइम पे, यस और नो? कितना अनसब्सक्राइब होगा? नो वन नोस, यस और नो? 2 लाख किया है, सोच लो 10,000 एप्लीकेशन आया, 1,90,000 किसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा? दैट इज रिस्की और नॉट? यस और नो? You are now seeing on the brighter side, 1,40,000 is just 60,000. What happened? 60,000, 10 rupees, 12 rupees, small amount. Yes or no? You are seeing on the brighter side, I am seeing on the darker side. Tell me, कोई आएगा रिस्क लेने? नहीं आएगा। तो now tell me, on what amount should we pay the commission? Which would be fair? Place your points on the table. Okay, we will discuss. हाँ? फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू ऑलरेडी हो गया, हमने डिसाइड कर लिया, इश्यू प्राइस में करेंगे पेमेंट। लेकिन नाउ टेल मी ऑन व्हाट साइज? टोटल 2 lakhs और 1,40,000? योर आंसर?
2 lakhs में पे करना है, दैट इज कन्विंसिंग, यस और नो? यस और नो? नो, 60,000 में ही पेमेंट करना है। हाँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस में दोनों है, क्या करोगी? 60,000 ठीक है। क्यों? अभी लास्ट सम हमने किया था, उसमें एप्लीकेशंस कितना रिसीव किया बोला नहीं। सॉरी, ओ इसको, ठीक है। लास्ट सम जो किया था उसमें एप्लीकेशंस कितना रिसीव हो बोला नहीं, तो आप लोग टोटल में कैसे कैलकुलेट किया? 5% के लिए एग्री किया है 1 लाख शेयर्स में, यस और नो? कितना सब्सक्राइब किया बोला है क्या क्वेश्चन में? आप लोग फिर कैसे पूरा में कैलकुलेट करके 50-60 बताया? एज्यूम किया है कि सब्सक्रिप्शन 0 है, यस और नो? तो 0 होने से ही तो पूरा में मिल देगा कमीशन। वो 5% के लिए ही एग्रीमेंट में जा रहा है, समझ गया? अभी 95% में गया ही नहीं मैंने बात। तो शॉर्टफॉल हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में बोला नहीं ना, हुआ है कि नहीं है तुम लोग कंसिडर ही नहीं किया ना, तो उस टाइम पे कैसे 50,000 दे दिया, वो मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जिसका एग्रीमेंट बनाया उसमें देना पड़ेगा, क्यों बताओ तो, डिस्कस करना तो। कन्विंसिंग नहीं है तो इस केस बताओ, अगर इस केस में 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो उस केस में 190 में देगा तुम? 190 लेना रिस्क नहीं है कि नहीं? तो कौन सा कन्विंसिंग लग रहा है? दिस इज अपफ्रंट रिस्क टेकन बाय द अंडर राइटर, यस और नो? अपफ्रंट रिस्क इश्यू में गया ही नहीं कंपनी ने, तो उन लोग को एक्चुअली परसेंटेज तो देना ही चाहिए पूरा में इश्यू साइज में। दिस इज माय ओपिनियन कॉन्सेप्चुअली, ओके? दिस इज माय ओपिनियन कॉन्सेप्चुअली, ओके? आपका आंसर तो सिर्फ 60,000 में दिया है इस केस में, ठीक है? बट मैं बोल रहा हूँ अंडर राइटिंग कमीशन, मैंने पूरा प्रोविजन रिफर किया था, मैंने केस लॉस भी रिफर किया, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कमीशन नहीं देगा, एग्रीमेंट एंटर का कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, समझ लो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था, ठीक है? एग्रीमेंट एंटर करना ये वगैरह में इतना टाइम वेस्ट हो गया, जो एग्जाम्पल सोच लो कुछ ये SBI ही थर्ड पार्टी है, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग दिस बिजनेस, वो अगर आएगा फुली सब्सक्राइब हो गया, मैंने कुछ भी नहीं दूंगा, बाय बाय बोलने से वो नहीं जाएगा। हाँ, रेम्यूनरेशन अलग से दे देगा, फिक्स्ड अमाउंट कुछ रखेगा उसमें। तो 5,000 कुछ देगा तुमको, मतलब कुछ फिक्स्ड अमाउंट देगा तुम। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, पेज नंबर 129 में आ जाओ। अंडर राइटिंग कमीशन, आई विल गो बाय द बुक ओनली, ओके? अंडर राइटिंग कमीशन दिख रहा है ना हेडिंग, वो पढ़ो अनन्या। अंडर राइटिंग कमीशन 129 पेज नंबर दिख रहा है कि नहीं? बुक कहाँ पे है? ये 130 बोला तुमने, बुक 130 में है क्या? ठीक है, छोड़ दो। 127 में अंडर राइटिंग कमीशन हेडिंग दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, हमारा बुक में 120 में है, ठीक है? रीड दिस। द प्राइस चार्ज बाय द अंडर राइटर, क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ,
It is payable to the underwriter. हाँ, बेयरिंग द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन कितना होगा फ्यूचर में पता नहीं, उसके लिए कमीशन दे रहा है. नॉट फॉर सब्सक्राइबिंग द अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स. वो तो करना ही पड़ेगा एग्रीमेंट के हिसाब से. यस और नो? शॉर्टफॉल होने से तो करना ही पड़ेगा. वो तो फ्री में दे रहा है क्या कंपनी? अगर शॉर्टफॉल हुआ 60,000 अंडर राइटर को फ्री में दे रहा है क्या कंपनी ने? नहीं, उससे भी 12 रुपीज ले रहा है. यस और नो? तो कंसिडरेशन ले रहा है कंपनी ने. मानते हैं कि नहीं? हाँ. तो कमीशन क्यों दे रहे हैं एडिशनली? फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. यस और नो? नेक्स्ट. हाँ, पब्लिक को जितना प्राइस में इश्यू कर रहा है अंडर राइटर से भी उतना पैसा लेगा. अग्रीड. हाँ. हाँ, क्या बोल रहे हैं बोलो. आपका बुक में क्लियरली लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं. यस और नो? यस और नो? क्लियरली बोला है. अंडर सब्सक्राइब जब होगा 60,000 शेयर्स में 12 रुपीज देना ही पड़ेगा अंडर राइटर्स को. दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. फिर कमीशन क्यों रखा कॉन्सेप्ट? बिकॉज अंडर सब्सक्रिप्शन कितना होगा मुझे पता नहीं. दैट इज रिस्क इन्वॉल्व. देर इज रिस्क इन्वॉल्व. रिस्क कितना था सर? 2 lakhs into 12 rupees. That is the total risk involved. Yes or no? Yes or no? Means gross liability into issue price. That is my risk involved. Yes or no? आपका क्वेश्चन में, आपका बुक में क्लियरली बोला है. तो फुली सब्सक्राइब्ड होने से भी फुल इश्यू प्राइस में, फुल इश्यू साइज में कमीशन पे करना है. यस और नो? वो लाइन दोबारा पढ़ लो. दैट इज वाई entitled to commission even when the issue is fully subscribed by the public. ये पॉइंट को नोट कर लेना अच्छा से, उसको हाईलाइट कर लो. यस और नो? नेक्स्ट लाइन ऑल्सो पढ़ लो. हाँ, कैसा पेमेंट कमीशन पेमेंट करेगा? इन कैश, in shares, in debentures, combination of these both, permutation, combination, anyone it can be. Yes or no? Now tell me in this case what is the actual commission that needs to be paid? conceptually बताओ मुझे. अगर कन्विंस हुआ है तो conceptually बताओ. आंसर के हिसाब से हम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम. कितना? कैसे? 2 लाख इंटू 12 इंटू 4%. करेक्ट. कितना था? 96,000. That is the actual correct answer conceptually. Clear? Now see here, 28,800 आपका सजेस्टेड आंसर के हिसाब से बोल रहा हूं और क्वेश्चन के हिसाब से बोलो. क्वेश्चन में कहीं पे 96,000 है क्या? नहीं है. यस और नो? क्वेश्चन में कहीं पे 96,000 है क्या? सर नहीं, मैं इस केस में एजम्पशन लिख दूंगा, कुछ डाल दूंगा, ये सब नहीं चलेगा. ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आपका आंसर है क्या इसमें? तो पेपर सेटर ने किस एंगल में सोचा, उसके हिसाब से जाके वो जो 60,000 जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर कमीशन देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन है क्या कुछ कर इसमें? 96,000 है क्या इसमें? नहीं है तो क्या करोगी? छोड़ के आ जाओगी क्वेश्चन को? तो ज्यादा कन्विंसिंग है. क्वेश्चन गलत है, वो मैं बोलता हूं. मैं होने से 28,800 देता हूँ, 96,000 देता हूँ, कुछ ये 1,40,000 के ऊपर भी कमीशन देता हूँ. यस और नो? अगर मैं पेपर सेटिंग करता हूँ तो ऐसे देता हूँ, तब कंफ्यूज हो जाएगा ना लोग, है कि नहीं? 2 लाख के ऊपर 96,000 पहला मिलेगा या डी में मिलेगा, 28,800 मिलेगा, राम पहला ये टिक कर देगा. ठीक है. सेकंड 1,40,000 के ऊपर कितना है देखो, 1,40,000 इंटू 4%, 12 इंटू 4%. हाँ, वो भी रख दूंगा. और 2 लाख इंटू 10 रुपीज इंटू 4% वो भी रख दूंगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएगा, पर 12 में लेना है 10 में लेना है, पता नहीं.
कॉन्सेप्ट पता नहीं तो उधर टेंशन हो जाएगा ना, 2 मार्क्स के जगह में वो लोग को उधर ही आधा घंटा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलो राम। मिलेगा, तुम ये सेलेक्ट करेगा तो मिल जाएगा, बाकी सेलेक्ट करेगा तो नहीं मिलेगा। बाकी किस बेसिस पे सेलेक्ट किया बोलो? गलत है। सजेस्टेड आंसर अगर मैं देता हूं तो क्वेश्चन गलत है, सभी लोग जो अटेम्प्ट करेगा सब लोग को 2 मार्क मिल जाएगा कोई भी आंसर देने से, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत होने से जनरली जो भी अटेम्प्ट करेगा उस क्वेश्चन को सब लोग को फुल मार्क्स देता है। दिस इज द जनरल गाइडलाइन, ठीक है, दिस इज द जनरल गाइडलाइन। बट अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। मैं होने से वो देता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तो ये दिया सजेस्टेड आंसर में, तो उसके हिसाब से ही एवेल्यूशन चला है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ द आई मीन पेपर सेटर बेसिकली एज पर माई व्यू। ओके, क्योंकि प्रोविजन को कैसे एनालाइज करेगा 2-3 व्यूज रह सकता है, कौन सा चलेगा वो अल्टीमेटली तुम केस फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में कुछ बेंच होगा, पैनल होगा, वो लोग डिसाइड करेगा, मेजॉरिटी किस डिसीजन पे आएगा वो चलेगा। केस लॉस इसको ही बोलते हैं ना, केस लॉस। यस और नो? केस लॉस क्यों होता है? केस क्यों रहता है? पहले डिफरेंस इन ओपिनियन, प्रोविजन में क्लैरिटी नहीं है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, मैं ऐसा जज कर रहा हूं, तुम ऐसा जज कर रहे हो, इसलिए तो केस आएगा ना। यस और नो? यस और नो? बट एज पर माय व्यू पूरा इश्यू साइज पे कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर विद दिस पार्ट? अगर ये हो गया तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चले जाता हूँ। अंडर राइटिंग कमीशन समझ गया? अंडर राइटिंग कमीशन पे कितना परसेंटेज पे करेगा सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखेगा तो एक्ट अप्लाई होगा। एक्ट अप्लाई होने से 2.5% मैक्सिमम शेयर्स में, 5% डिवेंचर्स में। ठीक है, ये प्रोविजंस है, आप लोग देख लीजिए। सॉरी, 5% शेयर्स में, 2.5% डिवेंचर्स में। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग अंडर राइटिंग कमीशन इलस्ट्रेशन 59 के नीचे है, उसको देख लीजिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो 5% अप्लाई होगा, वो नीचे है, आप लोग घर में जाके वो प्रोविजंस पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? एनी डाउट्स हियर? अभी कन्विंसिंग है? ठीक है, क्या क्या लॉ ने बोल दिया? हाँ, इधर अंडर राइटिंग कमीशन में ना, हाँ वो तो आपका बुक में ही लिखा है, लेकिन सजेस्टेड आंसर में ऐसा दिया है, इसलिए मुझे भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। यस और नो? तो इसलिए मैंने रेफर किया था, मुझे भी यही लगा, तो रिस्क, हाँ रिस्क है वो एग्रीमेंट में, तो इसलिए पूरा में देना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है, वो पूरा इश्यू से इसको वो रिस्क ले रहा है। यस और नो? ये तो 1 लाख बोल के 2 लाख बोल के कम अमाउंट दिख रहा है। थिंक ऑफ आई मीन बिग कंपनीज, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इश्यू साइजेस होता है। यस और नो? यस और नो? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? जुगान तो कुछ पूछ रहा है। इस केस में 96,000 पेमेंट करना है, तो 96,000 वर्थ ऑफ शेयर्स देना है। इश्यू प्राइस कितना है देखना पड़ेगा शेयर का, तो 12 रुपीज होगा इस केस में। 96,000 डिवाइड बाई 12 करो, कितना शेयर्स होगा देखो, उतना शेयर्स देगा उसको, 8,000 शेयर्स देगा। 2 लाख अगर ऑलरेडी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तब शेयर देने का नहीं है ना। हाँ, सब्सक्राइब इश्यू कैपिटल 2 लाख है, तुमको एमओए क्लास देखना पड़ेगा, कैपिटल क्लास में कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या? तुम मैक्सिमम इतना शेयर इश्यू कर सकते हैं, सर। तो उसमें अगर 2 लाख से ज्यादा है, सोच लो 3 लाख है, तो 2 लाख इधर इश्यू किया है, सब फुली सब्सक्राइब हो गया बोल रहा है, ऐसा ना? तो और 1 लाख इश्यू कर सकते हो ना, तो इश्यू करो। तब नहीं है तो ऑथराइज कैपिटल सिर्फ 2 लाख है, तो इस केस में इश्यू नहीं कर सकते हो तुम, पहले एमओए में कैपिटल क्लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, तभी इश्यू कर सकते हो। सर नहीं अमेंड नहीं करेगा तो कैश में ही देना पड़ेगा।
कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, तो इसलिए पूरा प्रोविजंस लिंक है, कॉन्सेप्ट लिंक है। जुगांता बोल रहे सर 2 लाख है तो फुली सब्सक्राइब हो गया तो कमीशन कैसे देगा उसको, शेयर में इश्यू कर सकता है क्या? इसके लिए वो ऑथराइज कैपिटल में कितना लिखा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज 2 मार्क्स, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ फैन हाँ बंद कर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी। आज मैं फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करी, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ना अंडर राइटिंग, तो ये हो जाए तो फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। तो मैंने किसी बैच में इतना क्लासेस नहीं लिया फर्स्ट चैप्टर के लिए, क्लियरली। हाँ थैंक यू, ठीक है। हाँ नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ये तो बेसिक्स है, बेसिकली कंपनी अकाउंट्स का बेसिक्स है ना, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा और थोड़ा स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली इन लास्ट बैचेस इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए सर ये सब बता दीजिए, वो सब बता दीजिए, ऐसे बोलने से मुझे एक दो क्लास एक्स्ट्रा पढ़ता है और स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा है, ये सर वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, सर आई एम थिंकिंग दिस, वाई नॉट। उस लेवल में जाने से ही कॉन्सेप्ट याद रहेगा, यस और नो। नहीं इसमें इश्यू प्राइज ही होगा, तुम लोग लिख देना बुक में, बाहर कर लो घर जाके, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही लिख दो, ऐसा बोलने से तो याद नहीं रहेगा, यस और नो। हाँ तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 सॉरी, पेज नंबर बोलो 1, मेरा 123 है, हाँ तेरा 132 है, बढ़िया। कौन सा प्रिंट्स, कितना प्रिंट्स दिया पता नहीं, ठीक है। I mean institute is also trying to, I mean institute board of studies is also trying to remove errors from your book, okay, compared to earlier versions. Now the book is almost error free, almost. There are certain errors still, but there are errors, okay, but the company is trying its best, I mean the institute is trying its best, okay। हाँ क्वेश्चन नंबर 61, मैं कॉन्सेप्ट बीच में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, मैं तो इसलिए कॉन्सेप्ट में नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन के साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। बोलो रीड द सम, जुगांत रीड। ए लिमिटेड, यस और नो। हाँ दिस इज आर कंपनी, आर कंपनी मतलब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस कंपनी को, यस और नो। हाँ yes 4 lakh equity shares, yes or no। next now tell me, this is full underwriting or partial underwriting? Full, yes or no। अर्लियर आई टोल्ड मल्टीपल और सिंगल, मतलब क्या, कितना अंडर राइटर्स है, कितना फर्म्स इन्वॉल्व है, बेस्ड ऑन दैट अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, सिंगल अंडर राइटिंग, मल्टीपल अंडर राइटिंग, क्लियर। नाउ टेल मी, होल इश्यू वाज अंडर रिटन, सो दिस इज कॉल्ड फुल अंडर राइटिंग। We have seen first sum where underwriting commission was 5%, only 5% of issue size, that is partial underwriting। कितना? पार्शियल अंडरराइटिंग, ठीक है। इस केस में फुल अंडरराइटिंग है। कौन कौन अंडरराइटिंग कर रहा है? एक्स वाई जेड। परसेंटेज कितना है बोलो? हाँ 40%, 30%, 30%, yes or no। now tell me what is the excess gross liability। gross liability मतलब as per agreement कितना gross liability है? ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है बताओ? ग्रॉस लाइबिलिटी इज बिफोर इश्यू, क्या था? बिफोर इश्यू ग्रॉस लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। हाँ एक्स का, एक्स वाई जेड कौन है? अंडर राइटर से, यस और नो।
बिफोर इश्यू ये 40% लाइबिलिटी लिया है, यस और नो? 40% ही वो एग्री किया, तो 40% लाइबिलिटी ही लेगा ना। तो कितना शेयर से बताओ, 40 30 30 होने से कितना है बताओ? 1,60,000, 1,20,000, 1,20,000। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट गो ऑन। हाँ, एप्लीकेशंस कितना रिसीव किया है? 3,20,000 रिसीव किया। व्हाट इज द शॉर्टफॉल? 80,000 कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडर राइटर्स, यस और नो? तो डायरेक्टली 80,000 40 30 30 में डिवाइड करेंगे क्या? नो, वाई? कैसे बताओ? जुगंता जुगंता, अच्छा अच्छा पॉइंट निकाल दिया। कैसे बताओ? मैं बोल रहा हूँ 40 है, यस और नो? अभी 3,20,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो 80 बचा है, तो ये 80 को मैं 40 30 30 में सब बांट देता हूँ लाइबिलिटी। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? टेल मी। कर सकता है, कैसे, क्यों? ठीक है, नाउ लेट मी टेक वन सिनेरियो। एक्स ने बहुत कोशिश किया था पब्लिक में जाके उसको एडवर्टाइज करने के लिए, ये कंपनी अच्छा है, इन्वेस्ट कर लो इन्वेस्ट कर लो इन्वेस्ट कर लो, ठीक है? तो एक्स का एडवर्टाइजमेंट और यू कैन से मोटिवेशन के वजह से बहुत लोग अप्लाई किया था, ठीक है? ठीक है, नाउ 80,000 समझ लो, इसका लाइबिलिटी 1,60,000 है, लेकिन ये बहुत लोग को मोटिवेट किया, 1,80,000 लोग को मोटिवेट किया, समझ लो। तो डू यू थिंक ही स्टिल हैज टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स? हाँ, नो, यस और नो? उसको फिर सब्सक्राइब करने बोलने से अच्छा नहीं लगेगा ना, यस और नो? तो वो इतना मेहनत करके पब्लिक को परसुएड किया, मोटिवेट किया, एडवर्टाइज किया, यस और नो? तो ये दोनों लोग ऐसा ही आइडियल में बैठा है, ये दो लोग साइलेंटली बैठा है, यस और नो? तो अभी बेनिफिट इसको मिल रहा है क्या, एक्स को? तुम डायरेक्टली 80,000 40 30 30 में बांटने से, यस और नो? यस और नो? हाँ, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसमें जाएंगे, अभी रुको। नेक्स्ट गो ऑन। 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव किया, मानते हैं कि नहीं? तो 80,000 शॉर्टफॉल है, 80,000 इज द शॉर्टफॉल। क्लियर टिल नाउ? क्लियर टिल नाउ? हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन में देखो। हाँ, इसका मतलब क्या है बोलो? हाँ, प्रमोट कर रहा है, क्या था ये? एक्स ने कितना प्रमोट किया था? एक्स जो प्रमोट कर रहा है, जिसको जो एडवर्टाइज कर रहा है, जिसको मोटिवेट कर रहा है, उसको एप्लीकेशन देने के साथ साथ एक्स का स्टैंप लगा रहा है। क्या लगा रहा है? स्टैंप लगा रहा है। तो जो ज्यादा मोटिवेट करेगा उसको वो बेनिफिट देना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? दिस इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशंस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? मार्क्ड एप्लीकेशंस। Marked applications are nothing but applications which bear the stamp of their particular underwriter. समझ गया? These are called marked applications. What is the other category? Marked होने से दूसरा क्या होगा? Unmarked. Unmarked मतलब क्या है? कोई एविडेंस नहीं है और ये तीनों मोटिवेट नहीं किया है, कंपनी ने इश्यू कर रहा है, तो नॉर्मली जनरल पब्लिक को पता चल गया, वो लोग डायरेक्टली अप्लाई किया है, ऐसा और नो? इन लोग का इंटरवेंशन नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है? तो इन लोग का एफर्ट नहीं है उसमें। क्लियर? दोज आर कॉल्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्लियर? मार्क्ड अनमार्क्ड, समझ में आया? मार्क्ड एप्लीकेशंस किसको बोलते हैं? तो थ्रू आया तो कैसे पता चल गया कंपनी को?
हाँ हाँ, अभी इधर एक सेकंड रुको, तुरंत एक जगह में जाएंगे हम। ये देखो, in case of underwriting arrangement, unmarked applications are those applications which bear the stamp of underwriter. True or false? हाँ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों फॉल्स? मार्क्ड में होता है। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, जून 2023 में दिया, 1 मार्क के लिए दिया। मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, समझ में आया क्या डिफरेंस है? क्यों मार्क करता है, क्यों स्टैंप लगाता है, क्यों? हाँ, उसका एफर्ट को बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जो मोटिवेट कर रहा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। सब लोग को मतलब 40-30 में बांटने से गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका एफर्ट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, ऐसा ना। तो इसलिए मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्लियर? हाँ। अभी हाँ, क्या हुआ? बोलो। क्या था वो? ये है क्या? हाँ ठीक है, बोलो, आगे पढ़ो। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है बोलो? 80,000 एक्स का, 40 वाई का, 80 जेड का, ठीक है। हाँ, टोटल कितना हुआ बताओ? हाँ, 80 40 80 80 80 +40 कितना है? 2 लाख। अभी बताओ, 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव किया, उसमें स्टैंप वाला कितना है? 2 लाख। बाकी 1,20,000 क्या है? पब्लिक वॉलंटरीली अप्लाई किया, तो उसको क्या बोलता है? अनमार्क्ड। समझ में आया? मार्क्ड कितना है अभी बताओ इसमें? 2 लाख मार्क्ड एप्लीकेशन है। अनमार्क्ड कितना है? 120। अभी बताओ, मार्क्ड एप्लीकेशंस के लिए तो बाइफर्केशन दिया है क्वेश्चन में, यस और नो? 80 40 80 दिया है, यस और नो? यस और नो? क्यों कैसे बाइफर्केट किया वो? नॉट एग्रीमेंट। 80 40 80, इसको 80 40 80 में कैसे बाइफर्केट किया है? हाँ, एविडेंस स्टैंप है तो इसलिए उसको इतना बेनिफिट देना चाहिए, सर नो? एविडेंस है। अभी बताओ, अनमार्केड एप्लीकेशंस कैसे देगा बेनिफिट? अभी बेनिफिट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है, मतलब बेनिफिट देना है, मतलब उन लोग को टोटल लाइबिलिटी से निकालना पड़ेगा ना। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, उन लोग को अभी ये सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। मानते ही कि नहीं? अभी तो 4 लाख इनिशियल लाइबिलिटी है, तो अभी तो 3,20,000 ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, तो उसका लाइबिलिटी कितना होना चाहिए? सिर्फ 80,000, यस और नो? तो टोटल नेट लाइबिलिटी में अराइव होने के लिए इसका तो बेनिफिट देना पड़ेगा इन लोग को। किस रेशियो में देना है? हाँ, 4:3:3 दे सकता है, या कुछ और ऑप्शन है वो हम जाएंगे किस में देना है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना। तो वो लोग रिस्क लिया 4:3:3 रेशियो में, उस रेशियो में देना है मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ लोग का दूसरा ओपिनियन भी है, उसमें देख लेंगे। क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्लैरिटी क्लियर में मतलब क्लैरिटी है क्वेश्चन का? पूरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है प्रोसेस? तो हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, 1,20,000 में स्टैंप नहीं है बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी देगा, हम एज्यूम करना है 1,20,000 में स्टैंप नहीं है बोल के, क्योंकि 2 लाख में स्टैंप है होने से 1,20,000 में इनडायरेक्टली नहीं है ना, यस और नो? अगर ये पॉइंट नहीं भी बोलेगा क्वेश्चन में, आप लोग को एज्यूम करना है 1,20,000 इज अनमार्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। यस, नेक्स्ट। यस,
अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी. सर ये क्या है ग्रॉस लाइबिलिटी? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में जितना रेशियो में एग्री करेगा दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो. सर वाई? दैट इज बिफोर इश्यू. yes or no? Before issue. Now what, tell me what is the gross liability? 160, 120, 120. yes or no? उस रेशियो में बांटो. इनडायरेक्टली 40 30 30 में बांटो. इनडायरेक्टली 4:3:3 में बांटो. yes or no? This is one scenario. Second scenario, हाँ, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस उस रेशियो में बांटो. कुछ ओपिनियन है. so, क्यों ये ओपिनियन क्यों आया? इससे मार्क्ड एप्लीकेशंस लेस कर देगा. इसका मतलब है उन लोग का एफर्ट को तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो. यस और नो? वो लोग का मार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वो लोग का एफर्ट, वो लोग का मोटिवेशन से आया था. यस और नो? ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस योर एफर्ट जो था उस रेशियो में बांटो. दिस इज वन ओपिनियन. समझ गया क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन में बोला नहीं तो क्या करना है? एजम्पशन लिख के बांटना पड़ेगा. समझ गया? कुछ नहीं बोला है तो क्वेश्चन में ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो ले लो सिर्फ. ठीक है? ठीक है. नहीं सर मैं इसको माइनस ये करता हूं तो एजम्पशन लिख दो. अभी दोनों में हम करेंगे क्या करना है. ठीक है? दोनों में हम करेंगे, देख लेना. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. फर्स्ट सिनेरियो, when marked applications are apportioned in the ratio of gross liability. ठीक हो? ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? 4 लाख लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना था? मार्क्ड 80,000, 40,000, 40,000 ना? हाँ 80 है क्या? 80. ठीक है 80. अभी तक कितना लाइबिलिटी है देखो. 1,60,000 से 80 निकालने से, 80 क्यों निकाल रहे सर? 80 ऑलरेडी मार्क्ड एप्लीकेशंस के रूप में सब्सक्राइब हो गए. सर नो? इसको सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है. सर नो? इसलिए मैं लाइबिलिटी से निकाल रहा हूँ. यस और नो? हाँ. अभी उन लोग का लाइबिलिटी और घट जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस. दिस इज द कॉन्सेप्ट. समझ में आया? हाँ. कितना अभी? 80,000. हाँ 80,000, 40,000. ठीक है? लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. अनमार्क्ड कितना है टोटल? 1,20,000. इधर मार्क्ड 2 लाख ना? टोटल लिख दो इधर. 1,20,000 को अभी फर्स्ट सिनेरियो में ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में बांटना है. इसका मतलब 1,20,000 4:3:3 में बांटना है. बताओ एक्स को कितना आएगा? 433 मतलब 10 है. 10 पार्ट्स करो तो एक पार्ट में 12,000 आएगा. तो 4 पार्ट्स के लिए कितना आएगा? 48,000 आएगा. 3 पार्ट्स में कितना आएगा? 36,000 आएगा. जेड को 36,000 आएगा. बोलो अभी नेट लाइबिलिटी कितना है? बोलो. एक्स का 32,000, वाई का 44,000, इसका 4,000 है क्या? हाँ. दिस इज द आंसर. दिस इज नेट लाइबिलिटी. सर मुझे डाउट है, और टोटल लाइबिलिटी यू कैन से. मुझे डाउट है सर ये सब मिलने से, सब टोटल करने से 80,000 आएगा क्या? डाउट होने से टोटल करके देखो. डाउट होने से टोटल करके देखो. 80,000 नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ. समझ गया? समझ गया? उन लोग का जो एफर्ट है उसको हम डायरेक्टली घटा दिया उन लोग का लाइबिलिटी से, क्योंकि वो लोग इतना एफर्ट लिया. उन लोग का जो एफर्ट नहीं था उसको हम जो एग्री किया उस रेशियो में घटा दिए. तो जो बचेगा दैट लाइबिलिटी दे हैव टू सब्सक्राइब फॉर दिस मनी शेयर्स. क्लियर?
हाँ, सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो सेम, ये सेम रहेगा, मार्क्ड भी सेम रहेगा, अनमार्क्ड को ही सिर्फ कौन सा रेशियो में देना है, 2:2:1 कैसे है, हाँ इस रेशियो में देना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ग्रॉस लाइबिलिटीज माइनस मार्केट एप्लीकेशंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्केट एप्लीकेशन तो यही है ना, यस और नो। तो ये होने से इसको रेशियो कितना होगा, 80:80:40, यस और नो, 80,000:80,000:40,000 और 80:80:4 और 2:2:1। 2:2:1 होने से कितना होगा, 5 पार्ट्स है ना, तो 5 पार्ट्स करो अनमार्क्ड, तो 5 पार्ट्स करने से कितना आएगा, 1,20,000 को 5 पार्ट्स करने से एक पार्ट में कितना आएगा, 24,000 आएगा, यस और नो। सर आपको कैसे पता, मैं 10 पार्ट्स बांट दिया, 12,000 आया, तो उसको फिर इंटू 2 किया, 24,000 आया, तो 24,000 इंटू 2 ना कितना होगा, इसका 48 ही रहेगा, इसका भी, इसका सेकंड केस में 48,000 होगा, इसको 1 ना 24 रहेगा। अभी नेट लायबिलिटी देखो, 80 - 48 32 ना, ये तो सेम रहेगा, 48 - 44 सॉरी 80 - 40 80 - 48 कितना है, 32 होगा, एक 32 40 - 24 16 मैच हो रहा है ना आंसर 16। समझ में आया, समझ में आया। कौन सा रेशियो फेयर है, तुम बताओ कौन सा रेशियो फेयर है, उसको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज निकाल के एक एक में चेक करना पड़ेगा। अभी इधर एफर्ट देखो, 1,60,000 में से मार्क्ड 80 है, 50% एफर्ट है, समझ लो 50%, इसका 33%, यस और नो, इसका परसेंटेज निकालो, 2/3 ना 66, तो कौन ज्यादा एफर्ट दिया, हाँ जेड दिया ना, यस और नो। तो जेड ज्यादा दिया था, उसको फर्स्ट सिनेरियो में 4,000 ही सब्सक्राइब करना पड़ा, सेकंड सिनेरियो में 16,000 सब्सक्राइब करना पड़ा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन बेसिकली, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। उस केस में तुम चेक करना पड़ेगा, तुमको जहां पे बेनिफिट है वो लेना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अंडर राइटर। कंपनी क्या सोचेगा, कंपनी का तो कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि टोटल इस केस में भी देखो 80,000 सब्सक्राइब करना है, उस केस में भी 80,000 सब्सक्राइब करना है, लेकिन अंडर राइटर्स के अंतर में डिफरेंस है, यस और नो, यस और नो। प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि मोटिवेट करेंगे, लेकिन वो बंदा आके अप्लाई करेगा कि नहीं वो भी तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, यस और नो, यस और नो, अग्रीड। हाँ, सम क्लियर है, क्लियर। अच्छा, एक लास्ट अटेम्प्ट का सम करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ क्या हुआ राम, आज हाँ आंसर छुपा देता राम के लिए, बोलो। एम लिमिटेड जून 2023 4 मार्क्स, अंडर राइटिंग उसको ऊपर का छोड़ दो, ये क्वेश्चन है, सिर्फ इधर तक देख लो, जल्दी बताओ। कोई अगर डायरेक्टली मुझे लाइबिलिटी बोल देगा तो अच्छा है, डायरेक्टली लाइबिलिटी इतना सर बोल देगा तो बढ़िया है। पेपर पेन ले लो, फाइंड आउट करो लाइबिलिटी कितना है, मुझे बताओ, ए बी सी डी का क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, 2 मिनट दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है क्या? जो मैंने बोला वही है ना? मैं 250 शी वाज फुली अंडर रिटन, ये बी सी एप्लीकेशंस, इतना इतना अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया, एजम्पशन का भी जरूरत नहीं, बोल देना जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डायरेक्टली आंसर मुझे चाहिए, कोई गूगल मत खोलना, सजेस्टेड आंसर मत खोलना, ठीक है? आंसर बताओ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से फाइंड आउट करके बताओ। पेपर पेन बिना रखे तो कैसे आएगा आंसर? हाँ, रख दो तो ए बी सी डी कैसे आएगा? तो ये को माइंड में रखेगा कि एक बॉक्स में, बी में एक बॉक्स को रखेगा क्या? पॉसिबल नहीं है। पेन और पेपर चाहिए डायरेक्टली फास्ट। अभी जितना जल्दी बोल पाएगा एग्जाम में उतना जल्दी लिख पाएगा। इधर टाइम लेगा तो उधर भी टाइम लगेगा। हाँ, तो 10,000 आ गया तो क्या करेगा? इसने ज्यादा एफर्ट दे दिया ना, वो 10 को बाकी लोग को बांट दो इन ग्रॉस लायबिलिटी रेश। यस और नो? ये जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया दैट इज -10,000, यस और नो? वो -10,000 को बाकी बाकी लोग को बांट दो बेनिफिट ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। हाँ, बी और डी में बांटना है। कौन सा रेशियो में? 3:1, करेक्ट। उस रेशियो में बांटो। बांट के अमाउंट बताओ जल्दी, मैं आंसर दे दूंगा। नेगेटिव जो आया था उसको बांटना, उसको बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना किसी को। Don't worry, just try to think and apply your analytical skills, okay? Apply your concept. Don't need not panic. I'll explain you the answer also if needed, okay? एक ये का इसी का नेगेटिव आया था क्या? नेगेटिव आया था ना? हाँ, नेगेटिव कितना है? 50 - 55 -5,000। 1 लाख - 1,10,000 तो -10,000। जो 15,000 है इन दोनों लोग को बांट दो, बी और डी को। कितना आया? Anyone, online students, anyone? If anyone has got the answer, फोर मार्क्स है। तो एग्जाम के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ 4 × 1.8 कितना था? 4 × 1.8 कितना है? 4 मार्क्स ना, 1.8 मिनट्स में सॉल्व करना है पर मार्क। कितना है देखो, 4 × 1.8 7.2। 7 मिनट्स में सोच के इसको आंसर प्रेजेंट करना है बुक में सर एग्जाम बी में। और डी का 11,250। शोभन बोलो। आई एम नॉट श्योर। बी का 11,250। बी का ये का 0 है क्या? ए के हाँ हाँ उसने तो कर लिया ना। हाँ उसने तो कर लिया ना सारा। उसने हाँ, तो ये का 10,000 0। ज्यादा दे दिया। बी का कितना है? 11,250। 11,250। सी का? जीरो सर, जीरो। 0, बढ़िया। डी का?
13,750. 13,000 750. 13,750, 11,250, 13,750. Before I reveal the answer, anyone else? Any different answers? हाँ, वही तो टोटल लाइबिलिटी। एट लास्ट कितना सब्सक्राइब करना है वो बताना पड़ेगा ना। डी का सिर्फ बचा है, क्यों? बी का जरूरत नहीं है क्या? $15,000 को बांटा है कि नहीं? बी और डी में बांटा है, तो बांटा है तो फिर बी का तो कुछ ना कुछ बचना चाहिए, जीरो तो नहीं होगा बी का। फिर अनमार्क्ड को भी बांटना है, करेक्ट? बी का कुछ नहीं है। ओके, दिस इज सम डिफरेंट आंसर। डी में कितना आया था? तो तेरा आंसर कितना आया? 0 0 0। इसके इधर आया था क्या? 10,000 आया था। कैसे? इधर तुम देख लो, इनवाइट किया 2,50,000 का, एप्लीकेशन रिसीव किया 2,25,000 का, तो मिनिमम 25,000 तो आंसर आना चाहिए। राम इधर देखो, यस और नो? अभी ये दोनों मिला लो, 25,000 आ रहा है कि नहीं बताओ? 11,250, 13,750, 25,000 आया था ना? तो दिस इज, यू कैन से, आई मीन टोटल मिला के 25,000 हो रहा है, तो ऊपर से देख के तो बोल सकते हैं दिस आंसर इज करेक्ट। कितना एक्चुअली ये है आई डोंट नो, आई सी, आई टेल यू द आंसर। बट राम जो बोला है 10,000, दैट कैनॉट बी ट्रू, यस और नो? क्योंकि आई इश्यू किया 2,50,000, एप्लीकेशन रिसीव किया 2,25,000, बचा कितना है? 25। आंसर तो 25 आना चाहिए ना। हाँ, टोटल मिला के तो 25,000 होना चाहिए। 25,000 नहीं हुआ तो कहीं पे गलती कर रहे हो ना। नहीं है तो गलत है। तो ठीक है, कोई डोंट पैनिक इन दिस क्वेश्चन, देयर इज नेगेटिव, आई विल एक्सप्लेन। बट लेट मी सी एनी अदर आंसर्स। एनीवन हैज एनी अदर आंसर बिफोर आई प्रोसीड? नो? shall I explain? Yeah, but let me see this answer is correct or not. 11,250, 13,750, correct. 11,250, 13,750 is correct. शोभन is correct. शोभन कैसे आया था बोलो आंसर? हाँ सर, पहले तो वो सारा जो मार्क था उसको माइनस किया। वो तो मुझे आंसर ए बताओ। के लिए 10 लाख माइनस नहीं 1 लाख। नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर आंसर बताओ। ए बी सी ना? सी ग्रॉस लाइबिलिटी हाँ, कितना है? सी डी डी भी है क्या? सॉरी, ग्रॉस लेवल। हाँ अदर साइलेंट। शोभन विल टेल मी द आंसर, बोलो। हाँ सर, ये 10 लाख। ये में कितना था? सॉरी, क्वेश्चन नहीं 1 ना लाख, आप 1 लाख लोग सर, का। सॉरी। 1 सेकंड, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं चला है गया ना ना सर। शोभन? हाँ, अभी वन अभी देख के बताओ। हाँ हाँ सर, 1,75,000, 50,000, 25,000। वेरी गुड। 1,75,000, 50,000, 50,000, 25,000। 25,000, वेरी गुड। तो दिस इज 1 अभी 2 माइनस होगा। 3 4 ना? रेशियो ऐसा है 1:2:3:4। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट माइनस होगा 1,10,000। माइनस होगा मार्क्ड एप्लीकेशंस ना? हाँ, मार्क एप्लीकेशन सर। हाँ, दिस इज, यू नो राइट, फर्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करना है। हाँ, 1,10,000। नेक्स्ट 45,000, 45,000 नेक्स्ट। 45,000 है क्या मार्क? ठीक है। फिर 55,000, 55,000 ठीक है। फिर 5,000। 5,000, ओके, वेरी गुड। अभी इसको मुझे लेस करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आई डू द -10। सब्ट्रैक्शन फॉर यू, डोंट वरी। ओके। -10,000, 30,000,
-5,000, 20,000. हाँ, नेक्स्ट शोभन, नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप? हाँ सर, देन आई मैंने उनको डिफरेंशिएट कर लिया, बस बी और डी का निकाला। फिर सॉरी, बी का फिर मैंने बी और डी का निकाला। जो 15,000 है ए और सी का, उसका मैंने शेयर कर दिया बी और डी में। हाँ, वेरी गुड। शोभन बोल रहे सर दिस टू आर नेगेटिव, सो आई टोटल दिस नेगेटिव फिगर्स विच कम्स टू -15,000. नाउ आई हैव गिवन दिस 15,000 क्रेडिट टू बी एंड डी इन व्हाट रेशियो शोभन? 3:1, 3:1। 3:1 कैसे आया था? 75 डिवाइडेड बाय 25, यस, 75,000। 75,000 25,000 तो 3:1 होगा ना? यस और ना? हमने माइनर रेशियो इनिशियली बोला 1:2 3:4, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। सर इसको कैसे बांटना है प्लीज सी केयरफुली। प्लस 10,000 करो इधर, प्लस 5,000 करो इधर, ठीक है? इधर प्लस किया तो इधर माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना है? 15,000 को 4 पार्ट्स करो। 11,250। बोलो बी में कितना होगा? 11,250। 11,000 होगा। कैसे? 15,000 डिवाइड बाय 4 करो। 250 सर, 11,250। 11,250, सॉरी। $11,250 पर पार्ट कितना है बोलो मुझे पहले। 15,000 डिवाइड बाय 4 करो, 3750 इंटू 4 करो, इंटू 3 करो, 11,250 आ रहा है ना? इंटू 1 करने से 3750। अभी बताओ इन दोनों को मिलाने से 15,000 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? इसको माइनस करो, ठीक है? इधर प्लस करो, इधर माइनस करो। मैं क्या कर रहा हूं? इनडायरेक्टली जो नेगेटिव आया था उसको नलीफाई कर रहा हूं। नलीफाई कैसे कर रहा हूं? बाय गिविंग द क्रेडिट टू बी एंड डी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इसको जीरो हो जाएगा, इसको जीरो हो जाएगा। क्लियर? अभी मैं क्रेडिट देना पड़ेगा इसलिए तो रिड्यूस होगा उन लोग का लाइबिलिटी। यस और नो? अभी रिड्यूस करने से कितना आ रहा है शोभन? इधर बताओ अमाउंट। 18,750। 18,750। 750। वेरी गुड। इधर 16,250। 16,250। ओके, वेरी गुड। अभी क्या करना है? सर लास्ट 10,000 जो एप्लीकेशन है उनको, 10,000 जो आंसर्स का है उनको डिवाइड करना है 3:1 रेशियो में। 7,500 और 2,500 में। नहीं नहीं नहीं, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 10,000। हाँ, अनमार्क्ड कितना है? अनमार्क्ड 10,000 है सर। कितना है? $2,25,000 में से ये टोटल कितना है देखो। मार्केट एप्लीकेशंस कितना टोटल है देखो। 60, 60, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, 2,10,000, 2,15,000 ना? 2,15,000 से 2,25,000 निकालने से 10,000 इज अनमार्क्ड। 10,000 का भी तो देना पड़ेगा। यस और नो? यस शोभन? हाँ सर, वही हाँ, अभी अनमार्क्ड बताओ एप्लीकेशन को 10,000 3:1 को में। ए बी सी डी को 4 लोग को देगा, सिर्फ बी एंड डी को देगा? सिर्फ बी और डी को। क्यों? सर ए और सी का तो लाइबिलिटी खत्म हो गया ना, उन्होंने ज्यादा दे दिया जितना चाहिए था। तो देने से क्या होगा? उनका लाइबिलिटी नहीं बचा ना, फिर वो क्यों ही देंगे लाइबिलिटी फिर। नहीं बचा। शोभन इज करेक्ट। जीरो है। अगर सर मैं बांट दूंगा क्या प्रॉब्लम? 10,000 मैं वो 4:3:2:1 में बांट दूंगा तो क्या होगा? इधर जीरो माइनस कुछ फिगर आएगा तो फिर माइनस आएगा, फिर माइनस को टोटल करके फिर बी एंड डी को ही देना पड़ेगा अल्टीमेटली। यस और नो? यस और नो? तो इधर मैं अगर माइनस अनमार्क्ड बोल के लिख दूंगा तो इधर अनमार्क्ड करने से 10,000 तो टोटल कितना पार्ट्स है देखो। 4:3, 7 टू 10 पार्ट्स ना? तो ये को कितना आएगा? 4 पार्ट्स आएगा। तो 10 पार्ट्स होने से 1,000 ना, 4,000 आएगा। तो इधर मैं 4,000 अगर लिख दूंगा तो 0 - 4,000 फिर नेगेटिव में जाएगा फिगर। उस नेगेटिव को मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से
फिर बी और डी को क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए शोभन बोल रहे सर नहीं हेडेक क्यों सर, डायरेक्टली बी और डी को बांट दो ना, सेम इम्पैक्ट है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी बी और डी में बांटो 10,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कौन से रेशियो में बांटेगा? 3:1, तो 4 पार्ट्स करो 10,000 को 2,500, ऐसा और नो। 3 पार्ट्स में कितना होगा? 7,500। ये माइनस है, लेस होगा ये, हाँ माइनस होगा इधर, ठीक है, ये भी माइनस है सब, क्लियर। हाँ, इधर की 0 है, इधर 0 है, डी में कितना देगा? 2,500। यस और नो। हाँ, ये माइनस है। अभी नेट फाइनल लाइबिलिटी कितना है बताओ? 0 0, इधर कितना होगा? 11,250, इधर कितना होगा? 13,750, 13,750। 750। शोभन इज करेक्ट, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देना है ठीक है, वेरी गुड शोभन, फॉलो किया है मैंने, क्लू दे दिया उधर से शायद शोभन ने पकड़ लिया। ये जो माइनस है क्रेडिट दे दो, मैंने बोला है, यस और नो। ये जो माइनस इधर है 10,000 5,000, उन दोनों को 15,000 लेके इन दोनों को क्रेडिट देना है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? 4 मार्क्स है ये, 7 मिनट्स में तुम लोग सोच के प्रेजेंट करना है, ठीक है सर। 7 मिनट से ज्यादा लेने से क्या होगा? क्या होगा? हाँ, फेल नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। 7 मिनट से ज्यादा लेने से तुम दूसरा क्वेश्चंस का टाइम ले रहे हो इनडायरेक्टली, तो 100 मार्क्स तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगी, ठीक है। 100 मार्क्स करेक्ट अटेम्प्ट करेगा, करेक्ट दिया तो नॉर्मली बता रहा हूँ 90-95 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कहीं पे 1-2 गलती किया तो तेरा अटेम्प्ट कितना कम हो जाएगा, तेरा मार्क्स उतना कम होता जाता रहेगा, यस और नो। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी क्रिटिकल है। एग्जाम घर में जाके प्रैक्टिस करना है, सोचना है, ठीक है। योर माइंड शुड बी शार्प ऑल्सो, क्लियर। शार्प कैसे आएगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, नेगेटिव आ गया, क्या करना पड़ेगा इस केस में। तो नेगेटिव आ गया तो उससे नहीं खींचेगा ना, उसको शेयर्स देगा क्या? इनडायरेक्टली शेयर्स इश्यू नहीं करेगा तो उससे शेयर्स खींचेगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 0 हो सकता है लाइबिलिटी, यस और नो, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको क्या करना है? वो बेनिफिट दूसरा लोग को देना है, यस और नो। वैसा सोचना पड़ेगा। दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव आने से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट शुड बी गिवन टू अदर underwriters in what ratio? Gross liability ratio. Very good Shobhan, keep it up. Clear? 11,250, 13,750. 11,250, 13,750. इधर देखो, सजेस्टेड आंसर में सिर्फ ऐसा ही दिया है, उन लोग को कुछ नहीं दिया, कैसे अराइव किया था ये फिगर नहीं दिया आपका। इंस्टीट्यूट में जाके आप सर्च करोगे ये क्वेश्चन को आंसर कैसे मिला है, कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, यस और नो। तो इस केस में कॉन्सेप्ट हेल्प होगा, ठीक है, समझ गया? हाँ, एनी डाउट्स बिफोर आई प्रोसीड? आई हैव 7 minutes लेफ्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। सर क्रेडिट नेगेटिव को मतलब, इसका मतलब है बाकी लोग को क्यों देना है? Do anyone has this question? हाँ, मतलब ज्यादा मोटिवेट किया है, सुनो, उन लोग का जितना है एफर्ट उससे ज्यादा कर दिया, सुनो, तो 1 लाख लोग को मोटिवेट करने से हो जाएगा, वो 1,10,000 को मोटिवेट किया है, सुनो, तो ज्यादा कर दिया, ऐसा ना। तो ज्यादा को अगर उधर एग्जॉस्ट कर देगा, ऐसा ना, तो लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो कंपनी कैसे ज्यादा इश्यू करेगा, ऐसा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2,50,000 इश्यू किया है, सब्सक्राइब ऑलरेडी पब्लिक ने 2,25,000 किया, ऐसा ना, ऐसा ना। अगर लाइबिलिटी नेट कितना बाकी है? 25,000, ऐसा ना। 25 से ज्यादा लाइबिलिटी देने से फायदा है क्या कुछ?
मतलब कंपनी कैन कंपनी आस्क टू सब्सक्राइब मोर देन 250? नो, यस और नो। तो इसलिए उसका क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। सर ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, इधर देखो, क्वेश्चन देखो अच्छे से। इसको ज़्यादा हो गया, इसको ज़्यादा हो गया, तो बाकी बी और डी का कितना बचा है? 30 और 20 बचा है। यस और नो, यस और नो? हाँ, 30-20 बचा है, तो इधर टोटल कितना हो गया? 50,000। हमको कंपनी का कितना शॉर्टफॉल है? 25। कैन कंपनी आस्क टू सब्सक्राइब 50? नो, दैट इज रॉन्ग। इसलिए मैंने क्रेडिट दे दिया। अभी इन दोनों को टोटल देखो, कितना? ओ, अनमार्क्ड कंसिडर नहीं किया था ना, अनमार्क्ड कंसिडर नहीं किया, 30-20 है, ठीक है। तो फिर वो भी कैलकुलेट कर देगा, तो इन लोग का लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, यस और नो? अगर नेगेटिव कंसिडर नहीं करेगा, क्रेडिट नहीं देगा, तो उन लोग का लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, घर जाके तुम कैलकुलेट करके देखो। सर मैं क्रेडिट नहीं दूंगा उन लोग को, माइनस ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है, माइनस है, मैं इसको जीरो कर दूंगा। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? तो जीरो होगा। क्रेडिट नहीं दूंगा सर, तो 30-20-50 देना है। तो उसके बाद अनमार्केड का भी क्रेडिट दे दो उन लोग का, यस और नो? तो इन लोग का तो जीरो हो गया ना, इन लोग को तो और लाइबिलिटी जरूरत नहीं है। तो 10,000 को 3:1 में बांटो इधर। हाँ, 10,000 को 3:1 में कितना है? 7,500, 2,500, यस और नो? 30 माइनस 7,500 कितना है बोलो? 30 माइनस 7,500, 22,500 ना? हाँ, 20 माइनस 2,500, 17,500, दोनों को मिला लो, 40। जरूरत कितना था? 25। तो तुम क्रेडिट नहीं दोगे, तब लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा उन लोग का, विच क्रॉसेस योर इश्यूड कैपिटल। दैट इज रॉन्ग। समझ गया क्यों क्रेडिट देना है? क्रेडिट क्यों देना है, समझ में आया? इश्यू किया ही 250, यस और नो? क्यों ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा कंपनी अंडर राइटर्स को? इसलिए क्रेडिट देना है। जो ऑलरेडी जो मेहनत दे दिया, एटलीस्ट वो मेहनत तो इन लोग को ग्रॉस लाइबिलिटी में दे दो। समझ में आया? तब योर लाइबिलिटी विल बी 25,000 एग्जैक्टली। तो इन दोनों को टोटल करो, 25,000 आएगा। क्लियर? सर हाँ सर बोलो। सर मेरा थोड़ा कमीशन वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। कमीशन जो होता है वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है सर। इसमें अगर कमीशन देना होता है, इसी क्वेश्चन में सपोज 5% कमीशन देना होता है, तो उसको कैसे देते? पूरा अगर ब्रीफली बता देंगे तो मुझे समझ जाऊंगा। इस क्वेश्चन में शोभन बोल रहे सर मैं कमीशन देना चाह रहा हूँ 5%। ठीक है, मैं वो भी बोल देता हूँ। कॉन्सेप्चुअली एज पर माय ओपिनियन, टोटल इश्यू साइज में कमीशन देना है 250 के ऊपर, ठीक है, और 250 के ऊपर इनडायरेक्टली देना है कमीशन, यस और नो? तो ये को कितना कमीशन जाएगा, ये दिस इज योर डाउट शोभन? हाँ सर, यस सर। हाँ, ये को कितना जाएगा? देखो इश्यू प्राइस कितना है इधर, कुछ नहीं बोला है ना, तो इश्यू प्राइस एट फेस वैल्यू समझो, 10। ठीक है। 1 लाख शेयर, इसका लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी लेना है, नॉट शॉर्टफॉल। ओके, सिर्फ 11,250 में, मतलब ये को कमीशन नहीं मिलेगा अगर ओनली अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर कमीशन देने से और लाइबिलिटी के ऊपर कमीशन देने। एज पर मी, कमीशन शुड बी गिवन ऑन टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी। कितना एग्रीमेंट में एंटर किया उतने के ऊपर देना है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन शोभन, इस केस में ये को कितना मिलेगा? 1 लाख इंटू 10 रुपीज इंटू 5%, that is the commission payable to A. Even though he is not subscribing any shares, he should be paid on full amount. ओके, 1000। नहीं करेगा, कमीशन पूरा का पूरा लाइबिलिटी में देना है। यू शुड इग्नोर एक्चुअल सब्सक्रिप्शन पार्ट। वही हमने डिसाइड किया था ना, हमने बुक में भी देखा है,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन उन लोग को वो रिस्क ले रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए, ऐसा ना फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। अंडर सब्सक्राइब जो हो रहा है उन लोग उसके लिए तो ऑलरेडी पैसा देगा, यस और ना, अभी भी देगा 11 to 50 into 10 रुपीज, उसको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, पैसा दे रहा है ना। तो कमीशन किस चीज के लिए दे रहा है? फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क, यस और नो। तो इसके लिए तो पूरा में देना है मेरे हिसाब से। 1 लाख इंटू 10 इंटू 5%, बी को 75,000 इंटू 10 इंटू 5%, सी को 50,000 इंटू 10 इंटू 5%, डी को 25,000 इंटू 10 इंटू 5%। क्लियर शोभन? यस सर क्लियर। यस ये हमेशा ऐसे ही होता है क्या, जो ग्रॉस लाइबिलिटी होते हैं उसके ऊपर ही कमीशन दिया जाता है हमेशा? यस, ग्रॉस ऑलवेज? लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू इश्यू प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, दैट शुड बी द कमीशन ओके पेएबल conceptually. ओके, क्लियर सर, क्लियर Clear? क्लियर सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, समझ गया शोभन? देखो इस सब में सर कमीशन कितना देना है वो उस एंगल से सोच रहा है। बढ़िया है, ऐसा 2-3 एंगल से सोचना पड़ेगा, ऐसा नो। इस केस में सर वो सब्सक्राइब किया है ये तो जीरो है, लेकिन उसको कमीशन मिलना चाहिए, ऐसा नो। वो तो अंडरटेक किया था ना रिस्क, 1 लाख शेयर्स का अंडरटेक किया है, ऐसा नो। वो मोटिवेट किया फिर भी कुछ नहीं आया एप्लीकेशंस, तब वो तो अल्टीमेटली उसको ही तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यस और नो। सर सब्सक्राइब करने में रिस्क कहाँ है? रिस्क है, अंडर सब्सक्रिप्शन में रिस्क है। कंपनी बिजनेस ठीक से करेगा नहीं करेगा, कंपनी का बिजनेस का थोड़ा मतलब ग्रोथ है कि नहीं है, किसको पता है? किसको पता है, यस और नो। फ्यूचर में कंपनी क्या होगा, कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा? मैं शेयर्स खरीद लूंगा, जिस दिन खरीदा नेक्स्ट डे तुरंत, जिस दिन लिस्टिंग हो गया नेक्स्ट डे तुरंत आधा हो गया शेयर प्राइस, यस और नो। तो लॉस कौन बेयर करेगा? अंडरराइटर बेयर करेगा, यस और नो। इसमें रिस्क है तो इसलिए पूरा में देना पड़ेगा, यस और नो। सर मल्टीपल चॉइस में नहीं है ऑप्शन, तब तुम शॉर्टफॉल अमाउंट में कमीशन दो, मानता हूं, बट दैट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। ठीक है, बोलो क्या? कॉर्पोरेट लेवल में भी? अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर बता रहा है। हाँ, एग्रीमेंट में एंटर किया था, अभी कितना लाइबिलिटी, फाइनल लाइबिलिटी कितना है अराइव करने में नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कंपनी करते हैं। कंपनी कैलकुलेट करेगा, बेसिकली ये बता रहा हूँ। अभी कंपनी कैलकुलेट करके वो लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेगा। अभी अभी जुगानदा बोल रहे सर बी को कैसे पता चला ये का ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया, उन लोग को पता नहीं चलेगा। कंपनी कैलकुलेट करके बताएगा बी तुम इतना सब्सक्राइब करने से हो जाएगा। बी के हिसाब से कैलकुलेशन अलग है, बी के हिसाब से कैलकुलेशन कितना है 22,500, ऐसा नो। बी इसके हिसाब से इंडिविजुअली कैलकुलेट, ओ मेरा तो इतना लाइबिलिटी है, मेरा स्टैंप के हिसाब से इतना एप्लीकेशन आया तो मेरा लाइबिलिटी इतना होगा, ऐसा नो। अनमार्क्ड वाला इतना आया था, कंपनी ने इंटीमेट किया, ओ मैं क्रेडिट लेने से मुझे इतना आएगा, तो मेरा लाइबिलिटी अल्टीमेटली 22,500 है। कंपनी फिक्स हो जाएगा 22,500 सब्सक्राइब करना है बोल के, लेकिन कंपनी बाद में इंटीमेट करेगा, ओ ऑलरेडी दूसरे अंडरराइटर्स ने ज्यादा एफर्ट दे दिया तो आप लोग का कम लाइबिलिटी कम हो गया, ठीक है कम सब्सक्राइब करो। नहीं मुझे 11,500 मैं 22,500 सब्सक्राइब करूंगा, वैसा तो नहीं चलेगा ना, कंपनी अलॉट करना पड़ेगा ना, यस और अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद द कंपनी। अग्रीड और नॉट? कन्विंसिंग? या, थैंक यू। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? ताली बजा रहे शोभन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। Please try to go home and try to practice, okay, try to think. You might think in some other direction also, but I am here to say why that direction is wrong, yes or no. Then only you can also think in the correct direction, yes or no, yes or no. क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अलग से कुछ भी देगा, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है,
तो कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं चलेगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, थैंक यू।